वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है, लक्ष्मी नारायण का राज आने वाला है। ऐसे सुंदर बच्चे भले ही लक्ष्मी ने पूरे वर्ल्ड के सामने बोल दिया मेरे को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन जिन बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है यही स्वरूप है जिसकी मेरे को पालना चाहिए। 2017 में कितनी भी गलानी हो गई नारायण की, चारों तरफ गलानी के बम फटे, लेकिन जिनकी बुद्धि में बैठ गया है यही यथार्थ स्वरूप है, इसी के द्वारा मेरा कल्याण होगा, तो आज भी वो पालना ले रहे हैं। आज भी वो पालना में पल रहे हैं, चाहे लक्ष्मी वाली आत्मा का कोई भी उनसे रिलेशन ना हो, लेकिन वो निराकार शिव उनकी भावना का फल आज भी दे रहा है। तो उनकी नज़र में वो लक्ष्मी नारायण संपूर्ण है या अधूरे हैं? संपूर्ण। संपूर्ण को याद करेंगे तो तुम संपूर्ण बनेंगे, अगर संपूर्ण को याद करेंगे तो क्या बनोगे? संपूर्ण बनेंगे। उनके तो सबूत मूल्यों में हैं, 76 का सबूत मिला हुआ है, ब्रह्मा बाबा के थ्रू ऐसे ऐसे वरदान मिले हुए हैं, ऐसे सबूत हैं। वैसी भावना है तो वो संपूर्णता की तरफ जा रहे हैं। भगवती बना के जाते हैं, आप समान बना के जाते हैं, तो उनमें भगवान और उससे बाद लक्ष्मी का नंबर है। तो लक्ष्मी को बुद्धि के आधार पर तो ये पक्का निश्चय नहीं बैठता क्या कि मैं लक्ष्मी बनूंगी, फिर अरे वो चंद्रवंशी औलाद है या डायरेक्ट सूर्यवंशी औलाद है? चंद्रवंशी औलाद है। राधा चंद्रवंश की और कृष्ण सूर्यवंश का कहा जाता है। तो राधा चंद्रवंश की बुद्धि में भक्ति के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर ये पक्का होता रहता है कि मैं ही लक्ष्मी की आत्मा बनने वाली हूँ, लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली हूँ, मेरे मुकाबले और कोई ये पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो सब ब्रह्मा कुमारियां तो ट्रांसफर होने से डरती हैं, जहां की तहां जान हो के बैठ जाती है, चाहे जोनल इंचार्ज हो चाहे असिस्टेंट हो, छोटे छोटे सेंटरों की इंचार्ज बहने हो, लेकिन वो डरेगी क्या? इसको पक्का निश्चय हो गया मेरा पार्ट पक्का हुआ पड़ा है, मुझे लक्ष्मी बनना ही बनना है, नारी से लक्ष्मी। तो ट्रांसफर होता है, वो भी देश में नहीं, वो भी विदेश में, और विदेशों में भी कैसा देश जहाँ हबसी हबसी रहते हैं, काले काले भयंकर मोटे मोटे ओठ वाले, घुंघराले बाल वाले, देखने में राक्षस जैसे दिखाई पड़ते। ट्रांसफर होता है और खुशी खुशी जाती है। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है? जो मुरली में बोला है, सैकड़ों बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहता है। ये मस्ती कहाँ से आई? क्या बुद्धियोग के साक्षात्कार से आई? बुद्धियोग से साक्षात्कार हुआ क्या? नहीं, बंद आंखों से साक्षात्कार होते रहे, बाप बहलाते रहे और उनको नशा चढ़ता रहा। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में साबित हो जाता है। ये बेहद का जन्म है या हद का? बेहद का जन्म है। अगर उनको सेवा के लिए बाहर भेजा जाएगा तो नहीं जाएंगे क्या? मना कर देंगे मेरे को नहीं जाना। हाँ, सेवा के लिए उनको बाहर भेजा, अफ्रीका भेज दिया, तो उन्होंने बोला हाँ जी, तो हाँ जी का ही पार्ट में जाए सेवा के लिए। हो सकता है उनको उस वक्त सजा दी गई हो, इसको दूर पटक दो जाके। हाँ, दी उनको सजा और उनके लिए क्या बन गई? वरदान बन गई, अफ्रीका की नंबर 1 सेवाधारी बन गई। और 2006 में ही बोला कि अफ्रीका में सबसे वंडरफुल सेवा की है, जो किसी ने नहीं की वो अफ्रीका ने सेवा की है। 2006 में इतना बड़ा महावाक्य का व्यक्तवाणी में आ गया। हाँ, तो सेवा में नंबर 1 सर्टिफिकेट मिल गया 2006 में।
निश्चय निश्चय का खेल जो है ये अपना अलग है, अलग बात है, लेकिन जो सेवा का फील्ड है उस पर उस आत्मा को हाँ जी करना है। उसमें जो भी उसकी सेवा के जो निमित्त बनी हुई है वो आत्मा, उसका सर्टिफिकेट भी अव्यक्त बाप दादा ने उसको दिया। तो स्वयं स्थिति में भी किससे पीछे नहीं है। जो भट्टियाँ रखती हैं वो जितनी सूक्ष्म वो चेकिंग करती है संकल्पों की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुरुषार्थ है ब्रह्म कुमारिज़ में भी अगर देखा जाए। और सबसे बड़ी बात क्वालिटी जो दिखती है जब वो क्लास कराती है तो वही अपना अनुभव 10 बार भी रिपीट कर रही है, बेचारी को ये नहीं मालूम पहले 10 बार बोल चुकी है। भोलापन। जो थोड़ी चतुरी आत्मा है उनके पास टॉपिक रहते हैं, इस टॉपिक पे बोलते हैं, उसी टॉपिक अपने बहुत आकर्षण करते हैं। मगर छोटी मम्मी के पास देखना कभी कोई टॉपिक नहीं होता, वो तो अपने मन की बात करती है, और मन की बात वही होगी जो मन में होगी, वो अक्सर रिपीट हो जाती है। ये देखा है मैंने, ये एक भोलापन है। उसको इससे मतलब नहीं है कि सामने वाला जो अंदर है वो उसको बोल देना है, ये भोलापन दिखता है। क्वालिटीज़ है, योग बल की क्वालिटी है, सेवा का वंडरफुल पार्ट लगाया पूरे ब्राह्मण परिवार में। कितना बड़ा उन्होंने अफ्रीका की सेवा खड़ी की है। अब जब समय आएगा समय अनुसार और सूर्यवंशी चंद्रवंशी का मिलाप भी होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है सूर्यवंशियों के लिए, चैलेंज है। इन दोनों को एक करके दिखाओ तब मानेंगे तुम सूर्यवंशी हो, तब कहेंगे तुम्हारा योग बल। जो असंभव है उसको संभव करके दिखाओ। जयमाला को आह्वान करो, ये जगत पिता या जगदम्बा को बताए वो बोल रहे हैं, क्या अष्टदेवों को बोल रहे हैं? तो सभी के लिए बोल रहे हैं, किसी का नाम लिया गया? सबसे पावरफुल ग्रुप तो हाँ ठीक है, तो फिर उनको ही पहला इशारा। जरूरत ज्यादा किसको है, ज्यादा आगे किसको जाना है? सभी को आगे जाना है। सभी अव्वल में आ जाएंगे, नंबर 1 तो आएंगे। नंबर तो इसीलिए तो बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर, एक ग्रुप तैयार होने पर, एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो पहले एक ग्रुप आगे बढ़ेगा या सारे ग्रुप आगे बढ़ेंगे? तो जो आगे बढ़ेगा उसके लिए वो बात पहले लागू होती है। जैसे बोला, जो पतित से पावन बनते नहीं है वो पतित पावन बाप को बुलाते भी नहीं है। कौन बुलावेंगे? किनको दरकार पड़ेगी बुलाने की? जो पहले पतित से पावन बने होंगे वो ही बुलाते हैं। ऐसे यहाँ भी विजय माला का आह्वान करेंगे कौन? पहले कौन करेंगे? दिल से कौन करेंगे? जो पहले ग्रुप में आने वाले होंगे वो पहले करेंगे, और उनकी बुद्धि में आवेगा ही नहीं। अव्यक्त वाणी में बोला है, तुम्हारी बीज रूप अवस्था में स्वतः ही सब कुछ समाया हुआ है। हम स्वयं स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं। लक्ष्य हमारा ये है कि अगर ये दोनों मिल जाएं, माता पिता मिल जाएं, तो बहुत राहत मिल जाएगी ब्राह्मणों को। बहुत ब्राह्मण निश्चय बुद्धि बन जाएंगे जो अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य को लेके जब स्वयं स्थिति में टिकते हैं तो स्वतः ही वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। करने वाले अलग से इमर्ज करके भी वाइब्रेशन देते हैं, जैसे जिनको छोटी माँ से जो मिले हैं या जिन्होंने फोटो देखा है तो वो लोग इमर्ज करके भी वाइब्रेशन देते हैं। लेकिन आप स्वयं स्थिति में भी टिक रहे हैं तो लक्ष्य आपका वही है। अगर आप अलग से इमर्ज नहीं भी करते हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, नहीं भी करते तो स्वतः ही वो वाइब्रेशन पहुंचता है। ऐसा स्थिति परिस्थिति बनने वाली है, बनेगी, जिससे उनका मिलन होगा, जिससे पूरे ब्राह्मणों का कल्याण होने वाला है। तो इतनी बड़ी सेवा है, गुप्त सेवा। 27 के आसपास बाबा आएंगे ही आएंगे, लेकिन इंतज़ार किसकी है उनको? हाँ, लक्ष्मी का इंतज़ार है। क्योंकि सवेरा आ गया, सतयुग आ गया, नई दुनिया आ गई, लक्ष्मी का कहीं अता पता ही नहीं, दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही। लक्ष्मी जैसी श्रेष्ठ आत्मा इन बिच्छू टिंडनों की शक्ल देखेगी या और ही मौत देगी इनको। ये फ़ोन करेंगे तो फ़ोन से ऐसे लताड़ लगाएगी, बात मत पूछो। इसलिए बाबा ने बोला ये भंगार जो हैं ये लक्ष्मी का आवाहन नहीं कर सकते। तो इतनी श्रेष्ठ आत्मा का आवाहन कौन करेंगे?
जो पवित्र आत्माएं हैं वही ऐसी श्रेष्ठ आत्मा का आवाहन कर सकती हैं, अपवित्र नहीं कर सकते। तो वो मन को एकाग्र करने की पावर आई, क्या कहें, आई कि नहीं आई? अरे ना, अरे कुछ तो जवाब दो। नहीं आई, यही कहेंगे ना, नहीं आई। जब तक इंद्रियों के जो रस खींच लेते हैं अपनी तरफ, इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, तब तक इसका मतलब है मन ने कंट्रोल कर लिया उस इंद्रिय को। क्या मन जो है चलायमान हो गया। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये देखने में आए कि कोई भी इंद्रिय अपनी ओर आकर्षित न कर सके, बस सिवाय क्या, सिवाय एक शिव बाबा, दूसरा कोई, माने एक शिव ज्योति बिंदु की याद और दूसरा कुछ भी नहीं। तो वो याद जब तक पक्की नहीं होगी, कब तक पक्की नहीं होगी? शिव बाबा में क्या खास बात है? अरे आवाहन करने से आ जाएगी, आओ आओ आओ, आ जाएगी। ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा बाबा को तो आवाहन कर देती है, क्योंकि वो तो भूत प्रेत वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है, वो तो आ जाते हैं। क्या विजयमाला आ जाएगी है? कौन? और आवाहन भी कौन करें? वो जो जन्म जन्मांतर अपवित्र बने हैं। भंगी आवाहन करेंगे तो लक्ष्मी आएगी है? योगिनी आवाहन करे, अच्छा तब आ जाएगी। वाह, कहता है दूसरा वर्ण का पहले पास हो जाएगा मन को कंट्रोल करने में, उसके पास बड़ी वशीकरण मंत्र पहले आ जाएगा। हाँ, और जो पहला वर्ण का है वो टंडन गोपाल ऐसे है, माना जो ओटे सो अर्जुन। तो वो जो पावर है वो जब तक नहीं आई है तब तक न रुद्रमाला बनेगी, और रुद्रमाला नहीं बनेगी पहले तो विजयमाला भी नहीं बन सकती। विजयमाला का आवाहन करने के लिए प्योर आत्मा नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एडवांस पार्टी में कोई कमी है, हो नहीं सकता। भगवान का दरबार लगा हुआ हो, एडवांस पार्टी में कोई कमी हो नहीं सकता। एक से एक प्योरिटी वाली सुंदर एक व्रता समर्पित बहनें भी हैं, अच्छे अच्छे कुमार जिनको मैं जानता हूँ एडवांस में समर्पित हैं, अच्छे अच्छे अधर कुमार जिनको मैं जानता हूँ समर्पित हैं, अच्छी अच्छी माताएं घर गृहस्थ में रहते हुए कितना स्नेह है बाप के प्रति, उनके ऊपर कभी डमरू ही काम नहीं किया। उनकी सबकी तपस्या का फल है जो आज विजय माला का आवाहन हो रहा है। इसलिए बोला भंगार क्या आवाहन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एडवांस पार्टी में कोई कमी है, जहाँ भगवान हो वहाँ कमी हो सकती है। 60,000 थे जो भस्म हो गए बेचारे, लेकिन जो धन आज भी प्योरिटी का धन जो बाप के पास है वो संसार में कभी हो नहीं सकता, विजय माला में हो नहीं सकता जो बाप के पास है। फिर क्यों बोला बाप ने उनका श्रृंगार करते हैं। एडवांस पार्टी के जो अष्टदेव हैं वो श्रृंगार कैसे कर सकते हैं? तो साधारण होंगे क्या? कैसे विशेष आत्माएं होंगी बाप के? वो सबसे राइटियस, बाप के सबसे क्लोज, जन्म जन्मांतर के साथी। तो ऐसा नहीं है कि विजय माला से जो आत्माएं निकल रही हैं प्योर आत्माएं तब काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि अब धीरे धीरे 4 चांद लगने हैं, ये कह लो, प्योरिटी की पावर बढ़नी है। एडवांस में ऑलरेडी है ही, लेकिन अब धीरे धीरे उन श्रेष्ठ आत्माओं को भी निमित्त बनना है। बाप दादा ने तो आवाहन करने के लिए बोल दिया कि विजयमाला का आवाहन करो।
दूसरी तरफ मुरली में ये भी इशारा दे दिया कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। भक्ति मार्ग में तो सन्यासियों का आवाहन करते हैं, उन्होंने निमंत्रण देकर के बुलाते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। बीके वाले भी करते रहे। असली बात ज्ञान मार्ग की है। पवित्र आत्मा ही पवित्र आत्माओं को आकर्षण करेंगी। दूध में दूध मिलता है, पानी में पानी मिलता है, कीचड़ में कीचड़ जाकर मिलता है। रुद्रमाला के जो दूसरे दूसरे धर्म के मणके हैं, वो तो विकृत बुद्धि है। उनमें इतनी एकाग्रता नहीं आ सकती। जो श्रेष्ठ आत्मा का आवाहन कर सके प्रैक्टिकल जीवन में। पवित्र आत्माओं का ग्रुप ही आवाहन कर सकता है। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो। किसका आवाहन कर रहे हो? वैष्णवी। सोचो। जो सब में मूंज फैली हुई है पूरी ब्राह्मणों की दुनिया में। कौन सी मूंज फैली हुई है? सूर्यवंशी का एकदम मुखड़ा ही अलग, और चंद्रवंशियों का मुखड़ा एकदम 36 का आंकड़ा। कितनी भारी मूंज हो गई। मतलब बोला अरे ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। पूरी एडवांस पार्टी में मूंज है। पूरी ब्रह्मा कुमारी देख रही है कि ये होगा, अगर तो हो गया तो परमात्मा पार्ट, नहीं हुआ तो कोई परमात्मा पार्ट नहीं है। तो होगा नहीं होगा? होगा। होगा तो किस आधार से? एकाग्रता। संगठित रूप में कोई तो होंगे, या कोई भी नहीं है। इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, भगवान की रचना कहलाती है एडवांस पार्टी। कितना बड़ा है। इसके लिए जरूरी है कि एक ही स्थान पे इकट्ठे होकर बैठना, ये जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जो भी बाबा के बच्चे हैं जहां भी बैठे, चाहे मिनी मधुबन पे बैठे हैं, चाहे कोई बहुत अच्छी याद घर गृहस्थ में बैठे कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये है सबसे बड़ी पावर। उनके अंदर ये शुद्ध संकल्प जरूर है। कौन सा? माता पिता को। हाँ, ये एक होना है सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को। और आपने अल्टीमेटम दिए हुए कब तक का? 28 तक, 27 तक। कैसे नहीं होगा? इसलिए बोला किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता की शक्ति, जिसको क्या बोला? वशीकरण मंत्र फेंको। बोला नहीं बोला? कितना साल आह्वान करना पड़ता है, अभी तक पता ही नहीं चला कब मिलेंगे दोनों। है? अरे ब्रह्मासो परम विष्णु बनने में कितना टाइम लगेगा, ये पता ही नहीं चला तुमको। कैसे ज्ञानी हो? है? रुद्रमाला का पहला मणका विजय माला से कब मिलेगा?
यही पता नहीं चला। तुमको पता चला कि नहीं? है? हाँ, क्या पता चला? 50 साल पूरे होंगे हैं तो 2028 में 27-28 में मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो राधा कृष्ण से मिलेगी और संपन्न स्टेज देवी की प्राप्त कर लेगी। अरे अपना परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है, माना वो जो इशारा दिया है खास, अब तुम्हारा मंत्र काम करने लगा, अब वशीकरण मंत्र फेंको। किस आत्मा के लिए बोला? सबसे बड़ा कार्य कहां पे रुका हुआ है? एडवांस पार्टी में भी जान भर जाए, मृत्यु से जैसे कि उभर जाए। हाँ, पहले बड़ी मम्मी और फिर छोटी मम्मी। ये है वशीकरण मंत्र। यह है ड्रामा का परिवर्तन। कैसे काम करता है वशीकरण मंत्र? तुम्हारा केवल एक शुद्ध संकल्प है, तुम्हारा एक शुभ संकल्प है, वो बहुत तीव्र गति का है, बहुत फास्ट है वो, कि ऐसा होना चाहिए। बाकी ये नहीं तुम बैठ के फूफा कर रहे हो। वशीकरण मंत्र लौकिक दुनिया में होता है, वैसी कोई लफड़ेबाजी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो शुभ संकल्प है कि बाप का ये संकल्प है तो ये होना चाहिए। और तुम सिंपली बस भगवान को याद करते हो, बीज रूप अवस्था की अपनी प्रैक्टिस करते हो। वो तुम्हारा जो संकल्प है वो सिद्ध होना है। हाँ, नई सृष्टि का सृजन करने के लिए, दूसरी आत्माओं का कल्याण करने के लिए ये जरूरी है। क्योंकि दूसरी जितनी भी आत्माएं हैं वो तो कैसी हैं? वो निराकार को याद करके हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं पा सकती। पा सकती हैं? नहीं पा सकती। इसलिए उनका कल्याण कैसे होगा? उनका कल्याण करने के लिए ये जरूरी है कि उसको खींचना है, आकर्षित करना है। वशीकरण मंत्र चलाना जरूरी हो गया कि नहीं? हाँ, जाने की दरकार नहीं है। स्वतः ही आत्मा निमित्त बनने लगती हैं, स्वतः ही रिजल्ट निकल जाती है। एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुमको कहीं भी धक्के खाने की दरकार नहीं, कहीं भी फोन करने की दरकार नहीं, कहीं आने जाने की दरकार नहीं। स्वतः ही प्रकृति के द्वारा किस व्यक्ति विशेष को निमित्त बनना है, किसके थ्रू कार्य होना है, स्वतः ही हो जाता है। वशीकरण मंत्र दूर से काम करता है, वहाँ जाके मुंह पे फेंकना पड़ता है। नहीं करेगा काम, करेगा। इसलिए यहाँ कोई व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है कि फला व्यक्ति आ जाए, बहुत बड़ा वो माइक है, वो बहुत बड़ी तोप है, उसके थ्रू काम हो जाए, उसके थ्रू काम। बिल्कुल नहीं, किसी के थ्रू काम नहीं होगा। होगा तो तुम्हारी एकाग्रता के द्वारा होगा तो तुम्हारी धारणा से होगा तो तुम्हारी प्योरिटी की पावर से होगा। इतनी सुंदर पवित्र आत्मा को खींचने के लिए कितनी सुंदर प्योरिटी की पावर होनी चाहिए। इसलिए व्यक्तियों से ये काम नहीं होता। ये होता है जब एकाग्र मन बुद्धि हो जाती है तो स्वतः ही तुम्हारा काम होना है। प्रकृति को ऐसा कुछ ना कुछ स्थिति परिस्थिति बनती जाएगी, जो तुमको इंडिकेशन मिलते हैं एग्जैक्ट टाइम पे काम होता है। ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो जाए, ऐसा होता है। जो तुमको टचिंग होती है बिल्कुल एक्यूरेट समय पे काम होता है। इसलिए क्या करो, बाबा क्या कहते हैं, क्या करो? मन बुद्धि की एकाग्रता, ये है तुम्हारा वशीकरण मंत्र। 2018 में ऐसी कौन सी बात होगी या कौन सी आत्मा निमित्त बनेगी जिससे छोटी माँ जो है वो झट एडवांस में आ जाएगी? छोटी माँ जो है एडवांस में आ जाएगी, ऐसी कौन सी आत्मा? तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति, इन तीनों शक्तियों में सबसे पावरफुल शक्ति कौन सी है? मन की संकल्प शक्ति। और वो मन की संकल्प शक्ति में, एकाग्रता में कोई तो पुरुषार्थी ब्राह्मण सबसे आगे जाएगा। अरे जाएगा या नहीं जाएगा?
बोलो। बाबा ने 8 घंटे की याद की स्टेज बताई। 8 घंटे की अगर निरंतर याद हो जाती है तो आत्मा क्या बन जाएगी? संपूर्ण बन जाएगी। तो ऐसी मन की एकाग्रता में कोई आत्मा एकाग्र होने में आगे सबसे जाएगी या नहीं जाएगी? है? जाएगी। आगे जाएगी तो मन के संकल्पों के आधार पर विजय माला को आकर्षित करेगी या नहीं करेगी? आवाहन करेगी या नहीं करेगी? अरे करेगी ना। करेगी तो उनको आना ही पड़ेगा। पावरफुल हो तब तो श्रृंगार करेगा। जो बीज हैं, बीज जो हैं श्रृंगार करने वाले, उनको क्या कहेंगे? पीपल के पत्ते कहेंगे या बट वृक्ष के पत्ते कहेंगे? बट वृक्ष के पत्ते हैं, ये तो हैं ही मजबूत, तब तो श्रृंगार करेंगे। अरे कुछ तो श्रृंगार होगा, नहीं तो उनकी दरकार ही नहीं है बाप को। क्या दरकार है भाई? कौन सा कार्य रुका है? अगर उनके आने से ही कुछ कहा तो कुछ तो श्रृंगार होगा, नहीं तो क्यों मानेंगे? वो अपने आप में भरपूर हैं तो क्यों मानेंगे? अगर आप में भरपूरता है तो आपकी जरूरत क्या है? तो जरूर कुछ कमी है ना जो वहां आगे पूरी होनी है। जब आएगी तब तो, आते से ये नहीं है कि जम दे जाम दे। इतनी प्योरिटी की पावर है, बहुत फास्ट गति से चली जाएगी। आदि का अभ्यास भी है एकाग्रता, ऐसा नहीं है आदि का अभ्यास नहीं है। और जिस आत्मा के द्वारा कोई विकर्म होते ही नहीं, इतना मीठा स्वभाव है, संस्कार है, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा है, तो उसको थोड़ी टाइम थोड़ी लगेगा। ये कहाँ बोला है उसको बहुत टाइम लगेगा? वो तो लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट। इतनी प्योरिटी की पावर जो है। लेकिन तो भी आएंगे, स्वीकार करेंगे, तब तो बाप समान बनेंगे। और स्टेज भी तो बाप समान, कितनी ऊंची स्टेज बनानी है। स्टेज कोई छोटी मोटी थोड़ी है। समान स्टेज चाहिए, थोड़े से नीचे भी चल जाएगा समान। तो उस स्टेज में जाने के लिए कुछ तो मेहनत करेंगे ना। 3.5 साल तो उनको आने में लग रहे हैं। आएंगे, समझेंगे, तब तो कुछ करेंगे। तो उनको भी 3.5 वर्ष दोगे, नहीं दोगे? क्यों नहीं देंगे? जो आप कर रहे हैं वही उनको भी कम से कम 3.5 वर्ष, 1 काल तो दो, तो जरूर उनको भी 1 काल मिलेगा। अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ ये पक्का है, 27 तक तो उनको टपकना ही है। दो ऊपर वाले को टपकाना ही है। जाओ उस संगठन में, वो है तुम्हारा घर, वो है तुम्हारा परिवार, कहाँ फंसी हो कचरे के बीच में। अरे जो परिवार है उसी में राहत मिलेगी या कचरे में राहत मिलेगी? अपने परिवार में ही राहत मिलती है। वो कितनी श्रेष्ठ परिवार, कितना श्रेष्ठ होगा, कल्पना करके देखो। उसको राहत मिल ही नहीं सकती। जितनी सुंदर वो है वैसा ही सुंदर उसको परिवार है। तो ये तो ड्रामा ही बना हुआ है। सब अपने अपने परिवार में ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसको अपने परिवार में आना है। कौन रोक सकता है उसको? अरे पहले उनके पूर्वज तो तैयार हों। हाँ वही उनके पूर्वज। हाँ जी, हाँ तो उनके लिए है अभी पढ़ाई। वो भी ऐसी श्रेष्ठ धारणाएं करने जा रहे हैं जिनसे श्रृंगार होगा। तब उनको अपना परिवार मिलेगा, परिवार में आके राहत मिलेगी। मतलब जब तक वो नहीं धारण कर लेंगे पूरी, वो लोग श्रृंगार ही नहीं हो सकता, श्रृंगार हो ही नहीं सकता। और ऐसे अनुभव भी हो जो उनके ना हो। केवल ऐसे नहीं अंदर से बहुत तपस्या, हम तो 18 घंटे योग कर रहे हैं, कौन सुन रहा है? कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा सुंदर श्रृंगार होने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी एकाग्रता कर्म करते हुए बनी हुई है, नीचे बुद्धि आ ही नहीं रही। घंटों कोई संकल्प नहीं चल रहा, घंटों। वो काम भी सब कर रहे हैं। नहीं तो 60 सेकंड दिक्कत हो रही है, 60 सेकंड में आफत बनी हुई है 27 तक। वो कहाँ घंटों, बुद्धि नीचे ही नहीं आ रही। वो काम करते हुए, ऐसा नहीं हठ योगी की तरह बैठ के। ये है भगवान की पालना। घंटों की बात कर रहे हैं, मिनटों की नहीं। ये है श्रृंगार जो करने वाला भोलेनाथ। आखिरी पहले पहले कितने निकलेंगे जो विजयमाला में ऐड किए जाएंगे? कोई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? 8 निकलेंगे। तो 8 को पहले पता चलेगा और हमको पता चल जाएगा।
आपको बता पहले चलेगा, क्योंकि लक्ष्मी का कनेक्शन पहले 8 से होगा। तो चारों तरफ और फिर विरोध शुरू हो जाएगा। कि जो क्यों इनके सिंहासन हिलेंगे, जो माउंट आबू में बैठे हैं इनके सिंहासन हिलेंगे। अब तो वो वरिंदर देव दीक्षित जिसको इसने कलंक लगाया वो बाप सिद्ध होने जा रहा है, तो हाहाकार मचाएंगे ये। इसलिए कहा ना, जब लक्ष्मी वाली आत्मा निकलती है तो क्या होती है, महाभारत। असली महाभारत वो है जब छोटी मम्मी हो इतनी पवित्र आत्मा है, उनको कोई परवाह ही नहीं है, बस उनको सच्चाई मालूम पड़ जाए, ब्रह्मा बाबा कैसे इंडिकेशन मिल जाए, फिर कोई की परवाह नहीं। और बहुत पवित्र आत्माएं हैं और जीवन भी उनका बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं है, साधारण नहीं है। आज भी बहुत वैल्यू है उन सब ब्रह्मा कुमारी की, बहुत वैल्यू है, बहुत बड़ा फाउंडेशन मिल जाएगा। सरपरस्त है उन माताओं को पालना करने के लिए, लेकिन ये इसकी जिम्मेवारी है कि उन श्रेष्ठ आत्माओं को भी खींच के तुम्हारे सामने लाए। हनुमान क्या करता है? हनुमान माता को राम बाप के सामने लाता है या माता हनुमान को लाती है? हनुमान लाता है। रुक ब्रह्मा बाबा, बस रुक, थोड़ा रुक, अभी तेरे को सब मिलने वाला है, जो तेरे को चाहिए वो मिलने वाला है। सोचो, बच्ची जाती होगी ना बार बार ब्रह्मा बाबा के पास, ट्रांस में तो जाती है बच्ची संदेश लेने के लिए, अभी भी जाती होगी, बार बार उसको क्वेश्चन आता होगा कि बाबा अभी तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा, समय तो अभी 14 साल ही बचे हैं, अभी तो कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा समाचार ही नहीं आया हमारे पास। तो बच्ची थोड़ा सा और रुके, 3-4 साल थोड़ी सी कमी है बस, वो शांति कुंड तैयार तुम्हारे लिए ही हो रहा है। सबसे पहले तुमको ही उस शांति कुंड में जाना है। सोचो, इतनी बड़ी अधिकारी आत्मा है जिसके लिए भगवान शांति कुंड तैयार कर रहा है, इतनी उसकी तपस्या होगी, इतनी बड़ी तपस्या होगी उसकी। कितने साल की तपस्या है उसकी, बोलो? 60 साल की तपस्या कम नहीं होती है। उसको वो शांति कुंड जो बाप ने स्थापन किया है वो ना मिले, ये हो नहीं सकता। ब्रह्मा बाप बहलाते होंगे, बच्ची थोड़ा सा रुको, बस तुम्हारे लिए तैयार कर ही रहा हूँ। इधर लगे हैं, बच्चों को भी प्रेरणा हो रही है कि जल्दी जल्दी ऐसा वायुमंडल बनाए, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को नीचे उतारना है, बड़े तो बड़ा समारोह करना है। तो ब्राह्मण सोच भी ना सकें, तुम उस फंक्शन की तैयारी कर रहे हो। वो फंक्शन ना तो धन दौलत से हो सकता है, वो फंक्शन ना तो बड़ी बड़ी जमीनें खरीदने से हो सकता है। वो फंक्शन कैसे होगा? तुम्हारी स्वयं स्थिति से ही वो बड़े से बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। तो उस फंक्शन के लिए कितना मिटना पड़ता है, उस फंक्शन के लिए कितना मरना पड़ता है, उस फंक्शन के लिए कितना त्याग करना पड़ता है। सोचो आप, वो बड़े से बड़ा फंक्शन जिसकी सब ब्राह्मण आत्मा इंतजार कर रही है, कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है तुमको। बिना त्याग के तुम निमित्त बन सकते हो? केवल निमित्त बनना है, तुम्हारे भाग्य में है। सोचो, केवल निमित्त मात्र, बाबा क्या बोलते, केवल निमित्त मात्र, फंक्शन तो हुआ ही पड़ा है। तो हमको त्याग, बहुत बड़ा त्याग लगेगा। कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम निमित्त बनने जा रहे हैं, उसके लिए तो बड़े से बड़ा त्याग भी तुम्हारा कुछ भी नहीं है।